जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमसा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये टोयोटा कैमरी है, 2019 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर के रिलेटेड एक फ़ॉल्ट आ रहा है, वो आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का, मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया हुआ है और गाड़ी में एक मैसेज हो रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर माल फंक्शन, विजिट योर डीलर। तो गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट के रिलेटेड एक फ़ॉल्ट आ रहा है। गाड़ी को सबसे पहले हम डायग्नोज करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें मुश्किल क्या आ रही है। तो जितने भी दोस्त हैं इस चैनल पर, जो नए हैं जो पुराने हैं, उन सबसे दरख्वास्त है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सके। तो अगर आपको कुछ इसमें मसला आता है, कुछ समझ चीज़ नहीं आती, तो वीडियो को एक तो ध्यान से देखा करें और दूसरा जो है उसमें वो सवाल ना पूछा करें जो वीडियो में आपको बता चुका हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्त अक्सर पूछते रहते हैं कि इसमें क्या आपने चेक किया, इसमें क्या आपने चेक किया, तो वो मैं वीडियो में आपको बता चुका होता हूँ। और इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए करें, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको कम्प्लीटली गाइड किया जा सके कैसे किस सिस्टम को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो मैं अपनी अक्सर वीडियो में आपको ज़्यादातर ये गाइड करता हूँ कि आप किस तरीके से EFI के काम कर सकते हैं, किस तरीके से वायरिंग चेक कर सकते हैं, किस तरीके से अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। एक तो फॉल्ट है जो आपको मैं बता रहा होता हूँ, दूसरा वो है कि वो आप काम चेक कैसे कर सकते हैं। तो हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से गाइड करूँ, उसमें उसकी वायरिंग डायग्राम, उसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो बताऊँ। तो आपसे एक दरख्वास्त थी कि वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, अच्छी लगे तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट में, अगर जो चीज़ मैंने नहीं बताई है, जो आपको समझ नहीं आई, वो आप लाजमी पूछा करें। तो ये स्कैनर जिस पर मैं डायग्नोज कर रहा हूँ, ये ऑटो का स्कैनर है, मैक्सी चेक MX808। इसमें ब्लाइंड स्पॉट के रिलेटेड मसला आ रहा है, वो आपको मैंने बताया। देखें इसमें जैसे ही गाड़ी, ये आप देख रहे हैं, ये इसका जी मिरर है। मिरर में आप एक लाइट देख रहे होंगे, ये आपको मैं जूम करके बता देता हूँ। ये लाइट आ रही है, देखें। ये जैसे ही कोई दूसरी गाड़ी इसके करीब से गुजरेगी तो ब्लाइंड स्पॉट आपको बताएगा कि आपके नज़दीक कोई ना कोई आपकी गाड़ी है। गाड़ियाँ या अमेरिकन गाड़ियाँ हैं तो उनमें ये मुख्तलिफ ये सेफ्टी फीचर दिए गए हैं क्लूजन से बचने के लिए, यानी एक्सीडेंट से बचने के लिए। तो उनमें एक ये फीचर है कि ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर का, यानी कि जो चीज़ आपको नहीं दिख रही या मुश्किल है देखना, उसको ये ऑटोमेटिकली सेंसर के ज़रिए डिटेक्ट करके आपको बताते हैं कि कोई क्लूजन वगैरह एक्सीडेंट तो नहीं आपका हो रहा। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज कर दिया और आपको बताता हूँ कि इसमें कोड क्या आ रहा है। ये आप देखें जी, ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर में 2 कोड आ रहे हैं फ़िलहाल। तो हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है, और इस वीडियो में मैं जो फॉल्ट आ रहा है उसको कम्प्लीटली आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें उसकी वायरिंग डायग्राम, उसको कैसे चेक करना है वो भी आपको बताता हूँ। तो जी इसमें फॉल्ट जो आ रहा है वो है, आप देख रहे हैं U0232। ये इसमें फॉल्ट आ रहा है, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर स्लेव मॉड्यूल। ये आप देख रहे हैं, ये आप ज़रा ध्यान से दोबारा देख लें कि जो इसमें फॉल्ट आ रहा है, लाइट ज़्यादा है उस वजह से ये सही शोर नहीं हो रहा। लेकिन ये आप देखें कि U0232 लॉस्ट कम्युनिकेशन विद ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर स्लेव मॉड्यूल, इसमें जी यही कोड आ रहा है, एक हिस्ट्री में एक करंट में है। तो ये इसको कैसे चेक करना है सबसे पहले आपको वो बताता हूँ। तो क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है वो भी आपको बताता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जाकर जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तमाम दोस्तों तक पहुँच सके। इसमें मैसेज भी आप देख रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट का मैसेज भी ऑन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। इसमें मैसेज भी आ रहा है ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर का। और इसमें यह है कि जैसे ही आपका ये सिस्टम काम करेगा तो गाड़ी को मैं बंद करके स्टार्ट करूंगा जैसे ही, तो इसके मिरर में जो है वो ब्लाइंड स्पॉट की दोनों साइड के इसके मिरर की लाइट ऑन होगी। ये आप देखें, ये इसमें अभी लाइट वगैरह नहीं है इन दोनों साइड में। तो जैसे ही मैं इसका सिस्टम सही होगा तो इसमें ज़रूर लाइट आएगी। ये आप देखें, मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए इसमें लाइट नहीं आई, इसमें लाइट नहीं आई बिल्कुल। और इसमें मैसेज आ रहा है ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर का। तो जो इसमें फॉल्ट आ रहा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें ये इसका फॉल्ट आ रहा है, सबसे पहले इसकी वायरिंग डायग्राम, ये इसके मॉड्यूल कहाँ लगे होते हैं, उसमें क्या क्या वायरें आनी है वो सब आपको गाइड करते हैं। तो आपको इसकी वायरिंग डायग्राम बताता हूँ और उसको इसके जो मॉड्यूल लगे होते हैं उसकी लोकेशन भी आपको बताता हूँ। तो एक मरतबा इसको रेज कर देते हैं। ये आप देखेंगे इसको रीसेट करने पर ये कोड चला जाएगा, लेकिन जब दोबारा स्कैन करेंगे तो फिर ये कोड आ जाएगा। देखिए ये मैंने रेज़ किया, कोड एक मरतबा चला गया, लेकिन ये फिर रेज़ करने के बाद फिर ये आ जाएगा। तो इसकी वायरिंग आपने कैसे चेक करनी है, इसके 2 मॉड्यूल लगे होते हैं। तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल की लोकेशन बताता हूँ जी। ये गाड़ी के मैं पीछे आ रहा हूँ और ये देखें जी, ये इसका एक साइड का मॉड्यूल है। ये आप देख रहे हैं, ये ब्लाइंड स्पॉट का आपको बम्पर उतारना पड़ेगा, इसका रियर साइड का मैंने उतारा हुआ है इसका बम्पर, ये आप देख रहे हैं।
और ये जनाब इसका दूसरी साइड का लेफ़्ट साइड का बम्पर है, लेफ़्ट साइड का सॉरी, ये इसका मॉड्यूल है। ये आप देख रहे हैं, ये दोनों साइड के इसके मॉड्यूल है। तो इसकी आपने वायरिंग कैसे चेक करनी है? वायरिंग चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको ऐप बताया था जो कि कारमिन एसटीडी है। बहुत से दोस्त पूछ रहे थे इसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो उसमें बनाऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले चेक कराता हूँ कि आपने अगर बारी है इसकी वायरिंग डायग्राम आप कारमिन एसटीडी ऐप पर भी देख सकते हैं, और आप अगर आपके पास ऑल डाटा है तो आप उस पर भी देख सकते हैं। तो दोनों मॉड्यूल की आपको मैंने लोकेशन बता दी है। ये रियर बम्पर के बिल्कुल बैक साइड का आप देख रहे हैं, लाइट के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। दूसरी साइड पर भी इसकी सेम ही लोकेशन है, ये आप देख रहे हैं। तो जो चीज़ें इसमें आनी है, इसका जो आप देखें, इसमें जो इसका एक ग्रिप है उसमें 10 पिन है। ये आप देखें, 5 ऊपर की साइड पर और 5 नीचे की साइड पर। तो इसमें क्या क्या आना है वो आपको बताता हूँ। तो आपने कैसे इसको चेक करना है वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, आपको उसकी वायरिंग डायग्राम बताता हूँ। क्यों ये तो मैंने ऑल डाटा पर निकाली हुई है, लेकिन आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल से कैसे इस वायरिंग को निकाल सकते हैं। क्योंकि कारमिन एसटीडी जो ऐप है फ्री में, उसमें बहुत सी गाड़ियों की वायरिंग डायग्राम मौजूद है। तो फ्री में भी आप देख सकते हैं। तो उसमें मोबाइल पर ये है कि वो उससे सही से आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए ये ऑल डाटा में आपको चेक करा रहा हूँ। तो जी ये आप देखें, ये इसका एक साइड का इसका ब्लाइंड स्पॉट मीटर सेंसर है जी, लेफ़्ट साइड का, जो लेफ़्ट साइड का है उसका। इसमें 10 नंबर पिन पर इसका ग्राउंड है। ये आप देख रहे हैं, वाइट और ब्लैक कलर की वायर है। ये मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको चेक कराता हूँ कि ये ग्राउंड है, ये नीचे जा रहा है। तो ये ग्राउंड है, ये आपने एक चेक करना है। ये जी देखें, ये ग्राउंड नीचे जा रहा है, तो ये ग्राउंड है एक। और जो इसकी वायर है जी 4 नंबर, जो आप इसकी रेड कलर की वायर देख रहे हैं, ये इसके जा रही है इसके मिरर में। ये देख रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट मिरर इंडिकेटर, ये मिरर इंडिकेटर है। 4 नंबर वायर इसकी उसमें जा रही है। 5 नंबर वायर आप देख रहे हैं, ये 5 नंबर वायर जनाब हमारी जा रही है एक फ्यूज़ के ऊपर। तो जो इसमें सिस्टम में फ्यूज़ आना है वो भी आप देखें कि कौन सा फ्यूज़ आना है। तो वो मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसमें फ्यूज़ कौन सा आना है। तो इसमें जी ECU का एक है जी, ECU इग्निशन का 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है जी, वो इसमें आना है। और वो किस वायर पर जाएगा, वो इसकी 5 नंबर वायर ब्लैक कलर की वायर में जाएगा। और 3 नंबर वायर जो है वो इसकी बज़र की वायर है, जो इसके साउंड देती है जैसे ही गाड़ी कोई करीब आती है। तो जो बज़र देती है वो 3 नंबर इसमें वो बज़र पर जाएगी 2 नंबर वायर, ये आप देख रहे हैं बज़र की। और 1 नंबर और 6 नंबर, ये आप देख रहे हैं 1 नंबर और 6 नंबर, ये बिल्कुल 2 वायरें इसके दूसरी साइड के मॉड्यूल के ऊपर जाएंगी। दूसरी साइड यानी लेफ़्ट साइड का ये मॉड्यूल है, लेफ़्ट साइड से होकर ये जाएंगी जी राइट साइड के मॉड्यूल के ऊपर। तो दो आपने जो चीज़ें इसमें चेक करनी है वो ये हैं कि इसमें पहले तो आपने ग्राउंड चेक करना है। ये 10 नंबर पिन पर ग्राउंड आ रहा है। और 2 कॉमन वायर जो हैं इसकी, ये पिंक कलर की तार और वाइट कलर की तार, ये आप देख रहे हैं। 2 ये कम्युनिकेशन की जो वायर हैं, ये आपने देखनी है कि ये बराबर कम्युनिकेट कर रही है या नहीं कर रही। तो 1 नंबर और 6 नंबर, जो 6 नंबर इसकी वायर है वो आपने चेक करनी है। और देखें ये 5 नंबर, इसमें भी ब्लैक कलर की जो वायर है तो वो इसके फ्यूज़ के ऊपर जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये फ्यूज़ के ऊपर जा रही है दोनों। तो ये ऊपर से आ रही है फ्यूज़ पर, और ये जहाँ जाकर एक तो इसके जा रही है इसके बिल्कुल बज़र के ऊपर, और दूसरी जो इसमें जा रही है वो इसके बिल्कुल ये आप देख रहे हैं दूसरी इसके 5 नंबर वायर पर, दोनों सेंसरों के 5 नंबर वायर पर जा रही है। तो चीज़ें जो इसमें चेक करनी है आपने दोनों सेंसरों पर, वो ये चीज़ें हैं जी। एक तो आपने 10 नंबर पर इसका ग्राउंड चेक करना है, एक आपने 5 नंबर पर दोनों की आपने इग्निशन चेक करनी है जो इसके ECU के एक फ्यूज़ से आनी है। और दूसरा 2 कॉमन वायर जो है इसके जो मॉड्यूल की वायर हैं, मोबाइल पर कैसे निकालनी है इसकी वायरिंग डायग्राम वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बाद में फिर दोस्त कहेंगे कि मोबाइल पर हमें समझ नहीं आई। तो शुरू से आपको बताता हूँ। ये कारमिन एसटीडी है, यहाँ से गए इसमें, ये यहाँ ऑन हो रहा है। ये आप देखें टोयोटा में यहाँ गए, टोयोटा में जाने के बाद आपने कैमरी सेलेक्ट करनी है। ये कैमरी है जी, कैमरी में गए। यहाँ से मैं ये 2019 मॉडल गाड़ी है, तो ये देखें जी 2019 गाड़ी है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये आपके सामने ये सिस्टम सब आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने ऑडियो और वीडियो टेलोमेटिक में जाना है, और यहाँ से ये देखें मुख्तलिफ सिस्टम नेविगेशन के सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने जी सेलेक्ट कर लिया ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, और सेम वायरिंग जो ऑल डाटा में थी वही सेम वायरिंग इसमें आ गई। ये आप देखें, इसमें 10 नंबर में ग्राउंड आपने चेक करना है। 4 नंबर पे जो इसकी है वो ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर पर जा रही है। 3 नंबर जो वायर है वो इसकी बजर के ऊपर जा रही है, और 5 नंबर वायर जो कि फ्यूज़ के ऊपर से होकर आनी है वो आ रही है। और 2 वायरें जो है वो कॉमन है। ये आप देखें 2 वायर 1 और 6
ये आपके दूसरे मॉड्यूल में भी जानी है। तो हम अब चेक करते हैं कि जी इसकी जो वायरिंग है वो कहीं से डैमेज तो नहीं है, और जो सप्लाई इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आ रहा है कि नहीं आ रही। तो गाड़ी के पास चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने कैसे इसकी वायरिंग को चेक करना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो फिर आपको फिर समझ नहीं आएगी, और फिर आप पूछेंगे कि यहाँ से आपने क्या चेक किया और कैसे चेक किया, वो आपको फिर समझ नहीं आएगा। तो ये जी ये मैं आ चुका हूँ। ये देखें, ये एक पिंक कलर की वायर है जो कि 1 नंबर है, और दूसरी जो 6 नंबर की वायर है वो इसकी ये वाइट कलर की वायर है, सही है। और जो इसके 5 नंबर है ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की वायर, इसमें आपका इग्निशन आना है, इस पिन पर आपने इग्निशन चेक करना है। और जो 3 नंबर वायर है ये आपकी बजर के ऊपर जाएगी, ये जो वाइट वायर है ये बजर के ऊपर जाएगी। तो मल्टीमीटर मैं अपना ये आपको चेक करा देता हूँ। मल्टीमीटर जी मैं यहाँ से मैं इसको 20 के ऊपर सेट करता हूँ, और आपको इसमें जो वो सबसे पहले दोनों वायरों में इग्निशन आना है वो, और ग्राउंड जो है 10 नंबर इसका ग्राउंड है वो आपको चेक कराता हूँ, ताकि जो 2 चीज़ें हैं वो तो कंफर्म हो जाएं। गाड़ी का मैंने इग्निशन ऑन कर दिया, ये आप देख लें इग्निशन मैंने ऑन कर दी है। और बजर की आपको लोकेशन बता देता हूँ, क्योंकि इसकी बजर की लोकेशन जो है वो इसके बिल्कुल आप बैक सीट ओपन करेंगे, ये आपको सब कुछ ओपन करना पड़ेगा बैक सीट। तो यहाँ पर इसकी जी बिल्कुल नीचे इसकी मोबिलाइज़र जो इसकी बजर की है वो यहाँ इसकी बिल्कुल नीचे लगी हुई है। तो मैंने इसके निकाली हुई ये वायर है जी, 2 पिन वायर है इसकी, ये आप देख रहे हैं। और ये इसका जी बजर है जी, ये वाली ये इसकी बजर है, सही है। तो ये बिल्कुल इसके इन साइड लगी हुई है अंदर की साइड पर। तो मैंने बाहर निकाली है, वो आपको बताया कि इसकी ये लोकेशन है। तो अब वायरिंग हम चेक करते हैं। तो इसमें जो आना था वो सबसे पहले आपको चेक कराता हूँ। मीटर आपको दिखाया मैंने, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है 20 वोल्ट पर, और आपको चेक कराता हूँ कि इसकी जो 5 नंबर पिन है उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक हाथ में कैमरा है तो उस वजह से थोड़ा मसला हो रहा है जी। देखें ये मैंने यहाँ 5 नंबर पिन पर लगाया हुआ है, और यहाँ से देखें जी ये पूरे 14 वोल्ट यानी कि इसमें पूरी करंट आ रही है। तो अब हम चेक करेंगे कि इसमें जो 10 नंबर पर ग्राउंड आना है वो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ग्राउंड की वायर जो है वो हमारी ये है जी वाइट में ब्लैक कलर की वायर है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट कलर में ब्लैक है। तो यहाँ से हम ग्राउंड कैसे चेक करेंगे, तो एक तो हमारा यहाँ से आ रहा है करंट आ रहा है, और दूसरी यहाँ से हम इसको दोनों को टेस्टर को लगा कर यहीं चेक कर लेंगे। तो ये जी मैं यहाँ से ये एक वायर इसमें लगा रहा हूँ, और दूसरी साथ ही इसके ऑर्डर तो नहीं गया, हाँ जी। तो बिल्कुल ये आप देख रहे हैं ये दोनों मैंने टेस्ट लगाई हुई है वायर, एक 5 नंबर पर और एक 10 नंबर पर। तो इसमें ये देखें कि ये -14 बता रहा है, यानी इसमें ग्राउंड भी आ रहा है। तो सेम तरीका दूसरी साइड पर भी, ये जो इसमें दूसरी साइड का ग्रिप है इसको भी आपने इसी तरीके से चेक करना है। ये जी मैंने उतार लिया है, यहाँ से भी सेम करंट और सेम आपको अर्थ मिलना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है दोनों साइड पर। और जो 2 वायरें हैं ये आप देख रहे हैं, ये इसकी एक वाइट कलर की और एक ये पिंक कलर की वायर, ये दोनों में बोलनी चाहिए, यानी उस साइड से आएगी ये और इस साइड के में जाएगी। तो ये दोनों को आपस में कंटिन्यूटी आपको ये शो करनी चाहिए। तो इस साइड पर मैंने इसकी करंट वगैरह चेक कर ली, इसमें बिल्कुल करंट वगैरह इसकी आ रही है। तो अब इसकी हम कम्युनिकेशन चेक करते हैं इन दोनों वायरों में, इस वायर में और इस वायर में, कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही। तो इसको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर यहाँ से इसके कंटिन्यूटर पर सेट करना चाहिए, यहीं यानी जब ये बजर देता है, ये देखे ये बजर की आवाज़ आपको आ रही होगी, लेकिन वो थोड़ी आवाज़ देर है, लेकिन ये आपको सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ से मैं एक वायर को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और दूसरी को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ जी। तो देखें ये इसकी वाइट में मैंने एक पिन लगा दी हुई है, ये अपने मल्टीमीटर की, ये आप देख रहे हैं। इसकी मैंने जो वायर है 6 नंबर उस वाइट में, उसमें मैंने पिन लगाई हुई है, और दूसरी साइड पर भी मैंने लगाई हुई है। आप देख रहे हैं 6 नंबर वाइट जो वाइट कलर की है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई बजर आपको शो नहीं हो रही, यानी कि इसकी जो वायर है 6 नंबर की वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही। और इसी तरीके से मैं यहाँ से जो इसके पिंक कलर की वायर है वो भी लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि दोनों वायर में आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं या नहीं कर रही, क्योंकि इसमें 2 जो कॉमन वायर हैं, 2 जो जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है, ये 2 ही वायर हैं। एक तो इसके में जो पिंक कलर की वायर है और दूसरी जो वाइट कलर की वायर है। तो यहाँ से मैं लगाता हूँ, तो आपको चेक कराता हूँ कि इसमें जो कम्युनिकेशन है वो हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ से मैं जी इसको ब्लू को मैंने लगा दिया, ये आप देखें ये ब्लू कलर की वायर में मैंने लगा दिया टेस्ट अपना मल्टीमीटर को, और यहाँ से भी मैं ब्लू में लगाता हूँ, ओ सॉरी पिंक में लगाता हूँ। तो इसको
चाहिए तो ये कि बज़र करे, ये यहाँ से ये कंटिन्यूटी है, यहाँ से ये बज़र करे, लेकिन ये बज़र नहीं कर रहा है। यानी कि ये दो वायरें जो हमारी हैं ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही। तो इसकी आप वायरिंग चेक करते हैं कि ये कहाँ से होकर जा रही है और कहाँ से ये डैमेज है, वो भी आपको ये मैं चेक करके फिर बताता हूँ। तो वो आपको कंफर्म कर दिया कि इसमें 10 नंबर पर इसका अर्थ आना है और 5 नंबर पर इसका इग्निशन का करंट आना है। दो वायरें इसकी कॉमन है, ये आपने दोनों जो सेंसर हैं उन पर आपने चेक करनी है। तो ये दोनों वायरें आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही। तो कोड आपने देखा था, जो इसमें कोड आ रहा था U0232, इसमें लास्ट कम्युनिकेशन विद ट्रैवल स्पॉट मॉड्यूल का इसका कोड था, वो पहले भी आपको मैंने चेक करा दी हुआ है। तो अब इसको मैं वायरिंग चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें कहाँ इसकी मुश्किल थी जी। तो ये मैंने इसकी वायरिंग अब निकाली हुई है, ये आप देख रहे हैं। ये इसकी वायरिंग यहाँ से होकर, ये देख रहे हैं, यहाँ से होकर इसकी वायरिंग दूसरी साइड पे ये जा रही है। तो दो जो वायरें थी वो यहाँ से डैमेज थी, ये आप देख रहे हैं। ये वाइट कलर की जो 1 नंबर है और ये 6 नंबर जो इसके पिंक कलर है। तो ये वायरिंग यहाँ से डैमेज थी। तो ये आप देख रहे हैं, अब मैंने इसकी लगा दी है वायरिंग। ये यहाँ से भी इसका ग्रिप वगैरह लगा दी है और यहाँ से मैंने इसकी वायरिंग को जॉइंट कर दिया। अब कंफर्म करते हैं हम जाके अंदर कि हमारा जो कोड आ रहा था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये आप देख रहे हैं, ये वायरिंग यहाँ से होते हुए इस तरीके से ये इस ग्रिप से आ रही थी, इस ग्रिप से होकर ये पहले इसमें जा रही थी इस सेंसर में, फिर यहाँ से होकर इस सेंसर में जा रही थी। तो अब चेक करते हैं जी। गाड़ी का स्विच ऑन है और यहाँ से मैंने गाड़ी को स्कैन किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट मीटर मास्टर। यहाँ से मैं जी ओके करता हूँ इसको। जी तो ये आप कोड देख रहे हैं U0232, हिस्ट्री में चला गया। अब लास्ट कम्युनिकेशन विद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर स्लेव मॉड्यूल का कोड है। तो यहाँ से मैं एक मरतबा सबको रीसेट कर देता हूँ, क्योंकि इसके एयर बैग ओपन किए हुए हैं तो उसकी वजह से सिर्फ एयर बैग की लाइट इसमें आ रही है। तो एक बस इसको सबको मैं क्लियर करता हूँ। ये देखिए, इसमें जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी उसकी आपको पहले डायग्राम दिखाई है, उसका तरीकाकार आप सब चीज़ें आपको बताई हैं, ताकि कोई भी किसी किस्म की इशू आपको बाद में फेस करना ना पड़े। तो अब गाड़ी हम चेक करते हैं जी। गाड़ी का स्विच ऑन है, ये आप देख रहे हैं, और ये इसका जी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर पे ये लाइट है। तो जैसे ही हम गाड़ी को इसका स्विच बंद करके ऑन करेंगे, तो गाड़ी को जैसे स्टार्ट करेंगे तो इसको जी देखें, इसके दोनों साइड के जो इसके मिरर हैं, उन दोनों साइड के मिरर में इसकी लाइट अब शो होगी। तो यहाँ से फिर एक बार तो करता हूँ आप दोस्तों के लिए। ये देखें, दूसरे साइड के मिरर में भी अब जो लाइट है वो आ रही है। तो अब हमारा जो मैसेज आ रहा था, यहाँ पर हम जाकर अपना मैसेज भी देख लेते हैं कि जो हमारा मैसेज पहले आ रहा था वो अब आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, ये इसमें RSR माल फंक्शन है, यानी इसमें एयरबैग का माल फंक्शन सिर्फ पहले इसका ब्लाइंड स्पॉट मीटर का था, लेकिन वो अब चला गया। और यहाँ पर इसका जो कोड आ रहा था वो भी आप देख रहे हैं चला गया। सिर्फ टायर प्रेशर मीटर में इसका कोई फॉल्ट है, लेकिन जो दूसरा हमारा पहले फॉल्ट आ रहा था, हाँ ये वाला, ये अब चला गया। देख रहे हैं, ये मास्टर में इसका कोड था, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मास्टर में। तो यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ और एक मरतबा फिर आपको रीड करके दिखा देता हूँ कि हमारा कोड जो वो परमानेंटली चला गया या नहीं चला गया। तो देखें, ये कोड ट्रबल कोड आर नॉट डिटेक्टेड। तो इस तरीके से आपने काम करना है। जब भी आप किसी गाड़ी का काम करें तो उसको स्टेप बाय आपने चेक करना है, उसकी वायरिंग, उसकी तमाम तर चीज़ें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।